पुली करने वाले मशीन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोग कर लिए लीवर, उससे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स कर लिए। आज हम लोग पुली करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुली होता क्या है देखिए कि, ठीक है, सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है, जिसको एक रॉड के थ्रू फिक्स किया जाता है, ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पुली। अब देखिए पुली में बेसिकली हम लोग एक स्ट्रिंग लगाते हैं, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रिंग लगाते हैं, जिस तरफ एक तरफ से हम लोग लगाते हैं एफर्ट और एक तरफ आपका लोड टाइप कुछ रहता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, नहीं ये इसको टैकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैकल। और ये जो दिख रहा है जिसके थ्रू ये फिक्स्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टैकल, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक। तो अब पुली में देखिए हम लोग को जानना क्या क्या अलग अलग टाइप है। एक सिंगल फिक्स पुली है, एक मूवेबल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पुली को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे क्या क्या ये मशीन को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये स्पीड मल्टीप्लायर है, क्या है, कौन टाइप का ये फंक्शन दे रहा है, ये पुली हम लोग चेक करने वाले, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंगल फिक्स पुली के बारे में। सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। सिंगल फिक्स पुली होता क्या है? सिंगल फिक्स पुली होता क्या है, ठीक है। अब पुली okay which has its axis of rotation fixed in a position of rotation fixed in position, okay, is called, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल फिक्स्ड, ठीक है। ये बोलने क्या मांग रहा है, बोलने ये मांग रहा है कि अगर एक पुली को, ठीक है, थ्रू द रूफ हम लोग बांध दें, ठीक है, तो ये पुली को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल फिक्सिंग। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो पुली है, ये पुली का फंक्शन क्या होगा, क्या ये मशीन मल्टीप्लाई है, फोर्स मल्टीप्लाई है, क्या ये स्पीड मल्टीप्लाई है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ तो चलिए इसमें ब्लॉक एंड टैकल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, ओके, और ये आपका लोड है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं एफर्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक पुली है, ठीक है, इस पुली को रस्सी से बांधा गया, बांध के लोड इसमें लटका दिया। अब हम लोग लटकाने के बाद देख रहे हैं कि ये पुली का काम क्या है, ये मशीन जो है फंक्शन किस तरीके से करने वाला है। तो अब देखो, अब ये जो स्ट्रिंग है, तो याद रखना स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, याद रखना टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स हमेशा याद रखना पुली से दूर जाता है, इस तरीके से, ठीक है, पुली से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो यहाँ भी एक टेंशन फोर्स है, यहाँ भी क्या जाएगा, दूर जाएगा, राइट। दूर जाएगा मतलब याद रखना कि जो भी स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होता है, तो टेंशन फोर्स जो होता है हमेशा पॉइंट से दूर जाता है, मैंने पुली से दूर जाएगा, ठीक है, पॉइंट से दूर जाएगा। वो वाला जगह तो पुली से ये जा रहा है, हाँ, तो ये भी तो दूर जा रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला टेंशन फोर्स जो यहाँ पे बना है, ये वाला देखो, तो पुली का टुवर्ड्स कौन फोर्स जा रहा है, ठीक है, क्या चीज, पुली का टुवर्ड्स जो दिए हैं आप, पुली का ये तो एफर्ट, यहाँ से हम ताकत लगाएंगे तो मेरा डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो टेंशन फोर्स है उसका डायरेक्शन, ठीक है, अवे फ्रॉम दी कहाँ होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम दी क्या होगा, पुली होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि टेंशन फोर्स जो होता है वो पुली से हमेशा दूर जाता है ना। अब देखो लोड का टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना है, एक टेंशन फोर्स देखो, और एफर्ट पे पड़ने वाला टेंशन फोर्स कितना है, एक पीसी। तो अगर हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो मेरा क्या आ गया,
लोड बाय एफर्ट होता है, मतलब कितना होगा टी बाई टी, कट टूट के कितना आया मैकेनिकल एडवांटेज 1। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये मशीन ना ही फोर्स मल्टीप्लायर है और ना ही क्या है स्पीड मल्टीप्लायर है। देखो मैकेनिकल एडवांटेज 1 याद कीजिए, आप लोग को फंक्शन दिखाई दे, ठीक है, कि जब कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो हम लोग बोला तो उसको फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 हो तो हम लोग क्या बोला था स्पीड मल्टीप्लायर, और अगर एग्जैक्टली 1 आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोला था चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो ये जो मशीन है पुली, सिंगल फिक्स पुली, ये ना ही फोर्स मल्टीप्लायर है और ना ही क्या है तुम्हारा स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये क्या कर रहा है, ये मशीन का काम क्या है डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तब हम कैसे समझेंगे चेंज द डायरेक्शन एफर्ट हो रहा है, इसको देखो प्रैक्टिकली समझो। अगर मान लो हम कोई कुआं में बाल्टी फेंक के ऐसे टांग रहे, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे करे अपवर्ड डायरेक्शन है, और हमको उस सामान को उठाने में क्या करें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। लेकिन अगर उसी का जगह अगर हम पुली लगा दें, अब पुली लगा के हम खींचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो मेरा देखो जो लगाने का जो मेरा एफर्ट है वो मेरा एफर्ट क्या होगा कम हो जाएगा, और एज वेल एज ये पुली काम क्या करेगा मेरा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को क्या कर दिया चेंज कर दिया। पुली भी रोटेट होगा। हाँ पुली माने यहाँ पे चक्का टाइप है, माने इसको आप टानिएगा, कुआं देखे नहीं कुआं में कभी निकालने में क्या होता है टानिएगा चक्का, तो चक्का घूमता है ना, ये चक्का है, चक्का जैसे रस्सी टानिएगा चक्का घूमेगा और रस्सी आपके पास आएगा, अब बाल्टी ऊपर टानाएगा, तो जितना आप एफर्ट लगाइएगा उतना बाल्टी ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे टानते जाइए ऊपर आते जाएगा। अच्छा वो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एफर्ट बाय लोड है ना, है मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लोड बाय एफर्ट है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अच्छा ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर फोर्स का बात होगा तो लोड बाय एफर्ट होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस का बात होगा तो एफर्ट बाय तुम्हारा क्या होगा एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म होगा। ठीक है, तो देखिए सिंगल फिक्स पुली क्या है, सिंगल फिक्स पुली है क्या, इस मशीन का काम है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अब देखो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो निकालते, वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या है v वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ क्या है लोड। तो अब देखो अगर हम x डिस्टेंस खींचते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम x डिस्टेंस क्या करें इसको खींच रहे नीचे, तो x डिस्टेंस क्या होगा लोड ऊपर आएगा ना, तो मतलब अगर हम x डिस्टेंस खींच रहे हैं तो x डिस्टेंस खींचा इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा लोड का, देखो लोड का डिस्टेंस कितना होगा x डिस्टेंस होगा, तो कट के कितना होगा वेलोसिटी रेशियो 1, तो वेलोसिटी रेशियो भी 1 आया। कैसे बनाया देखा है, वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग x डिस्टेंस लगाए, x डिस्टेंस खींचे रस्सी को, तो ये x डिस्टेंस क्या होगा लोड ऊपर आ गया, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम, दोनों 1 सेकेंड में हुआ, इसी के लिए टाइम भी क्या हो गया सेम हो गया, कट के 1 आ गया वेलोसिटी रेशियो। तो सिंगल फिक्स पुली में क्या चीज फिक्स्ड है वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो सकता है। ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया, क्यों 1 आया, क्योंकि ये पुली को मान लिया गया आइडियल। तो अगर इफिशियंसी 100%, ये पुली जो है यहाँ पे इसका इफिशियंसी कितना है 100% है, ये आइडियल मशीन है, तो आइडियल पुली होने के कारण ये तुम्हारा क्या हो गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। अगर हम लोग इसका इफिशियंसी को घटा दें तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा घट जाएगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम अगेन यहाँ पे हम लोग एक डिस्टेंस ही लगाएंगे, वेलोसिटी रेशियो को स्पीड से कोई लेना देना, सॉरी वेलोसिटी रेशियो को इससे आपको कोई लेना देना नहीं, एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं, वेलोसिटी रेशियो जो स्पीड पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है, जितना जल्दी टाने उतना जल्दी डिस्टेंस ऊपर आएगा। तो यहाँ से ये जो मशीन था सिंगल फिक्स पुली, यहाँ से हम लोग को क्या क्या सीखने को मिला, पहला चीज कि इसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड होता है, सिंगल फिक्स पुली का काम क्या है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है, सिंगल फिक्स पुली का काम है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, इसका वेलोसिटी रेशियो 1 और मैकेनिकल रेशियो भी 1 है अगर ये पुली क्या है तुम्हारा सिंगल फिक्स आइडियल है। अब सवाल ये होता है कि ये पुली आइडियल कब बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन आता है भाई आप तो आइडियल मान लिए, ठीक है, लेकिन ये आइडियल बनेगा कब, तो याद रखिएगा आइडियल बनने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये जो ब्लॉक इस्तेमाल किया, टैकल जो इस्तेमाल किया गया ब्लॉक एंड टैकल, इसका वेट मासलेस होना चाहिए, और तीसरा जो रूफ है और जो स्ट्रिंग है दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या बोले हम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डज द पुली बी, क्या बोले आइडियल, तो आइडियल उस वक्त होगा इफ
द फ्रिक्शन हम लिख दे रहे हैं। तो पहला इसका देखिए पॉइंट है कि पुली, व्हेन डज द पुली इज आइडियल। तो पहला पॉइंट है मास ऑफ दी, ओके, पुली, या ऐसा बोल सकते हैं पुली बिकम मासलेस। जो पुली हम लोग यूज कर रहे हैं, पुली बिकम क्या होगा, मासलेस। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि रूफ बिकम मासलेस। सर तीसरा हम लोग बोलेंगे देयर इज नो फ्रिक्शन, ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन रूफ लिखा है। बिटवीन रूफ एंड पुली। ठीक है, तो कोई भी पुली को आइडियल बनने के लिए दिस आर द 3 कंडीशन, जो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, हम बता दे रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछे हम लिख देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। कोई भी पुली अब यूज करो उसका तो फेट होगा ही होगा, हम उसको नेग्लिजिबल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग रस्सी, मोटा रस्सी होता है, गाय वाला रस्सी होता है, तो रस्सी कैसे हम लोग मासलेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर दी 3 कंडीशंस वेयर द पुली इज, ठीक है, आइडियल। तो प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी पुली का मासलेस हो, रूप उसका मासलेस है, नो फ्रिक्शन हो बिटवीन, ये सब चीज हो नहीं है। तो एग्जाम में पूछे बोल देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग सिंगल फिक्स पुली, ये जो माने हम लोग आइडियल, अगर आइडियल ना हो तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, बोलिए। अगर पुली आइडियल ना हो, पुली आइडियल है तो मैकेनिकल एडवांटेज बने हम लोग निकाल के देख लें। लेकिन अगर पुली आइडियल ना हो, प्रैक्टिकल मशीन हो, ठीक है, प्रैक्टिकल पुली, तब क्या होगा बोलो। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर मशीन हो, मतलब कि उसका एफिशिएंसी क्या होगा, लेस देन 100% है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इफ एफिशिएंसी इज कितना, मान लीजिए 60%, ठीक है, तो फाइंड इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो एक चीज आप लोग को बता दिए कि कोई भी मशीन उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। तो मतलब उसका हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 60/100 इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल मशीन में एफिशिएंसी 100% है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 0.6 हो। अगर उसका एफिशिएंसी 90% है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो, 0.9। अगर 100 है तो 1। फिर से बताइए एक बार। तो हम ये बोला कि एफिशिएंसी अगर देखो 60% था तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला, 0.6। अगर एफिशिएंसी 90% होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, 0.9। 95 होगा तो 0.95 हो जाएगा, 75 होगा तो 0.75 होगा। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर प्रैक्टिकल मशीन होता है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज घट जाता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। तो ये बात दिमाग में बसा लीजिए, जब कभी भी हम लोग कोई भी मशीन लेते हैं तो उसका वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, ये फैक्टर हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे प्रैक्टिकल हो या आइडियल हो, जो भी हो। वेलोसिटी रेशियो में नो इफेक्ट। एक बार जो मशीन बना, अब उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करके जो निकाला वही हो गया वो मशीन की। अब वो मशीन का एफिशिएंसी घटे पड़े उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यही है तुम्हारा क्या, सिंगल फिक्स पुली। ओके, चलिए तो आज हम लोग सिंगल मूवेबल पुली स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है, ऐसा पुली जिसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या फिक्स ना हो, मूवेबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, अब पुली whose axis of rotation is not fixed in position, okay, is called single movable pulley. ओके जी, ऐसा पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स पुली में क्या था कि एक उसका एक एक्सिस फिक्स था, अबाउट दैट एक्सिस वी आर रोटेटिंग। बट मूवेबल पुली में क्या होगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं था, मूवेबल होगा, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए एक इस टाइप का यहाँ एक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक मूवेबल इस टाइप। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल मूवेबल पुली।
ये कहीं से फिक्स्ड नहीं है, मतलब fixed कहीं से नहीं। जुड़ा। कहीं से फिक्स नहीं, दोनों तरफ से मूव कर सकता है, इधर से भी और इधर से। तो अब देखो इसका टेंशन फोर्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, अरे पुली से दूर जाता है। लोड कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं लोड होगा, और एफर्ट हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, राइट। तो लोड पे पड़ने वाला टेंशन फोर्स कितना है, यहाँ पे देखो दो पीस है, एक इधर एक इधर, क्योंकि वो वाला पुली में क्या था, एक तरफ फिक्स था तो एक ही तरफ था, लेकिन यहाँ पे दो है। और एफर्ट से पड़ने वाला पुली में लोड कितना है, सॉरी टेंशन फोर्स कितना है, एक तो इसका अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। लोड बाय एफर्ट, तो लोड कितना है 2T/T, मतलब कितना है 2। और हम लोग जानते हैं कि इफ मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो मशीन क्या कहलाता है, Force फोर्स मल्टीप्लाई। तो मतलब सिंगल मोबाइल पुली कैसा हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई मशीन, ठीक है। तो ये इसमें याद लोड रखिए। नीचे रहेगा, हाँ लोड नीचे रहेगा, यहाँ पे ही लोड लेके ऊपर होगा। फिर वो लोड वहाँ से ऊपर चले जाएगा। हाँ अगर तो यहाँ से ऊपर खींचेंगे धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कहाँ से? यहाँ से अच्छा, तो एफर्ट यहाँ पे लग रहा है तो यहीं से खींचाएगा ना, और तो ये ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर की तरफ जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ऐसे। तो फिर कहाँ से? समझे हैं? नहीं आप, समझे नहीं आप। क्या हम नहीं सकते, वो यहाँ से क्यों टंगा हुआ है तब? टंगा हुआ नहीं है ये, इसमें जस्ट रॉड से ये सपोर्टेड है, ठीक है। ये इसका कोई पूरी- example ये नहीं? रस्सी के थ्रू ये सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आपका लोड है, तो अब आप क्या कीजिएगा, फोर्स लगाइएगा, तो ये लोड क्या होगा, धीरे धीरे रस्सी के थ्रू ऊपर आएगा, ऊंचा आएगा, ठीक है। फिक्स नहीं है, मोबाइल पूरी है तो फिर वो फिक्स कैसे होगा, फिक्स नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा है डायग्राम में, बट ये फिक्स नहीं है। मोबाइल पुली है, ये जब इसको आप खींचिएगा तो ये क्या होगा, पुली धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर ऊपर है। शिफ्ट होगा। पूरी ऊपर शिफ्ट आप होगा। एफर्ट का ठीक है, लोड डायरेक्शन के थोड़ा साथ। ऊपर कर दीजिए, हैं? एफर्ट का डायरेक्शन ऊपर होगा ना। कंस्ट्रक्शन साइड अरे में ऊपर ही तो होता है, मशीन। ऊपर ही है। ये कंस्ट्रक्शन साइड। एक क्या पुली बोल जो रहे हो? होता है कि वन साइडेड फिक्स्ड होता है, हाँ इससे पहले नहीं पढ़ा। ठीक है। बहुत सारा झूला आप जाइएगा निको पार्क में आपको मिलेगा, वो फिक्स्ड मिलता है, एक तरफ से फिक्स रहता है। और एक पुली जो होता है वो घूमते रहता है चक्का का साथ, चक्का देखो मोबाइल चक्का होता है, ठीक है। तो वो जो मोबाइल होता है वो यही चीज होता है, वो चक्का जो होता है लोड को लेके अपने साथ जाता है। तो ये जो पुली, इसको जब आप खींचिएगा तो ये लोड का साथ ही ऊपर आना, पुली भी ऊपर आएगा। हाँ ये पुली के साथ ही मूव, पुली नहीं लोड ऊपर आएगा, ठीक है, लोड ऊपर आएगा। पुली कहाँ पुली जाएगा? जहाँ वहीं रहेगा। अरे भाई फिक्स्ड मतलब नहीं समझती हो, फिक्स क्या होता है कि एक पॉइंट पे फिक्स्ड हो गया वो मान लो इसको हम पकड़ लिए ऐसे, अब यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से तो फोर्स नहीं ना लगा सकते हैं, लेकिन मोबाइल पुली क्या है कि यहाँ से भी फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ से भी फोर्स लगा सकते हैं। ये हो रहा है मोबाइल पुली, बस और कुछ नहीं, समझ रहे। तो अब जब इधर से एक तरफ से आप लोड लटका दिए, एक तरफ से खींचिए, तो जब खींचिएगा तो ये जो लोड है धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होता चला है। ये लोड जो ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट, तो जितना खींचिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। तब देखो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, अगर मान लो x डिस्टेंस खींचती है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब देखो वेलोसिटी एफर्ट मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस देखो कितना हो रहा है। अगर इस मोबाइल पुली को अगर हम खींचेंगे तो देखो x डिस्टेंस यहाँ है और ये x डिस्टेंस घटेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस बढ़ेगा वो कितना आएगा, एफर्ट वाला 2 आ जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप देखिए यहाँ से खींच रहे हैं, ये मोबाइल पुली है, तो यहाँ से x डिस्टेंस आप खींचे तो x डिस्टेंस इधर नीचे आके यहाँ ऐड हो जाएगा। फिक्स पुली में क्या हो रहा था कि ऐड नहीं हो रहा था, जितना खींचा उतना ही आया, लेकिन मोबाइल पुली रहेगा तो इधर से जब आप खींचिएगा तो x डिस्टेंस अगर आप खींचे तो इधर का x डिस्टेंस घटा और घट के इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। क्यों ज्वाइंट हो रहा है, क्योंकि मोबाइल पुली है, फिक्स रहता तो ज्वाइंट नहीं होता। तो इधर का रस्सी इधर बढ़ गया, माने जब आप इधर खींचे तो इधर का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो x डिस्टेंस खींचे तो इधर से एक डिस्टेंस घटा और एक डिस्टेंस इधर ऐड हो गया, हाँ, तो ऊपर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एफर्ट वाला 2 हो गया 1 सेकेंड में, ठीक है। और लोड तो एक ही डिस्टेंस घटा ना, माने एक ही डिस्टेंस ऊपर गया ना, तो हो गया लोड x, इसका एग्जांपल क्या होगा? x/t तुम्हारा हो गया 2, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 2।
तो मोबाइल पुली में याद रखना वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, 2 होता है, जो है कि फिक्स। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2। तो 2 कब होगा, जब ये मशीन क्या होगा, बता चुके आइडियल होगा। ये मशीन अगर आइडियल है तो ही मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा आपका, 2 होगा। लेकिन अगर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल मशीन है, 90% उसका एफिशिएंसी है, 75% है, तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज उसका क्या होगा, घटिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल होगा तभी का है मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, तभी ना इसका मासलेस होगा, इसका जो स्ट्रिंग है वो मासलेस होगा, रूफ जो है वो मासलेस होगा, ये जो पुली है वो मासलेस होगा, तभी तो आइडियल बनेगा, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हम पहले बता चुके हैं इसमें सिंगल फिक्स पुली में कि आइडियल मशीन होने के लिए ये जो रूफ है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको मासलेस होना होगा और पुली को मासलेस होना होगा, और द फ्रिक्शन बिटवीन दी पुली एंड द रूफ इज 0, तभी होगा आइडियल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लोग ये बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, क्योंकि इतना मोटा रस्सी रहेगा तो उसका वेट होना ही होना है, और इतना भारी पुली रहेगा लोहा का तो उसका वेट होना ही होना है। ठीक है, तो उसका एफिशिएंसी थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आइडियल, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ रहा है मोबाइल पुली में, तो मतलब वो पुली कैसा है, आइडियल है। वेलोसिटी रेशियो से कभी जज मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, पुली का जो है 2 है, तो वो मशीन की आइडियल होगा, तो हम लोग जज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 है, तो फिर हम लोग बोल देंगे कि हाँ, दिस मोबाइल पुली इज आइडियल पुली, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो एक ऐसा फैक्टर है जो कोई भी मशीन में फिक्स्ड होता है, हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, जो अभी तक आप लोग को याद नहीं। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। तो अगर मान लो इसका एफिशिएंसी 100% नहीं है, मान लीजिए इसका एफिशिएंसी कितना है, 80%। ठीक है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफिशिएंसी 100%। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, 80%। में क्या हो जाएगा, VR इंटू एफिशिएंसी होगा, मतलब कि 2 इंटू 80/100, दैट मीन्स 2 इंटू 0.8, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 0.16। ठीक है, 1.6, ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, एग्जाम में आता है। एफिशिएंसी का भी 100% तो कम देता है, इसे 80% दे देगा, आपको बोलेगा मैकेनिकल एडवांटेज का। तो ये टेक्निक निकालने का देखिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग इस पुली को ऐसे खींचते, तो देखो हम बताए थे कि अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अगर लगाते हैं तो क्या होता है, हमको एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन यही अगर हम लोग डाउनवर्ड लगाते हैं तो हमको क्या होता है, मेरा फोर्स एफर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऐसे जो हम लोग खींच रहे, तो यहाँ देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगेन यहाँ भी क्या होगा, मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज करने से इसका एफर्ट कम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये भी आता है कि व्हाट, हाउ वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ऑफ सिंगल मोबाइल पुली। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें एक और पुली क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, फिक्स पुली। तो उसको फिक्स पुली क्या करेगा, उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिससे इसका एफर्ट घट जाएगा। ठीक है, अभी इसका एफर्ट ज्यादा है ना, हाँ अभी इसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा, लोड से क्योंकि ज्यादा। अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे फोर्स इसलिए। लेकिन यही पुली को अगर हम लोग एक फिक्स पुली से जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा एफर्ट जो है कम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका हेडिंग हम देंगे, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के दे देगा, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ways to change the direction of effort। ठीक है, तो अब देखो इसी में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे, एक तो फिक्स पुली लगा देंगे, ये रूफ है, ये पुली। ठीक है, अब यहाँ से एक और लिए, यहाँ से कैसे किए, ठीक है, सिंगल पुली लगाए, यहाँ से ऐसे करके
ऐसे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। एक फिक्स पुली को क्या कर देंगे, इसमें अटैच कर देंगे। तो अब देखो इसमें लोड कहाँ कहाँ हो रहा बताओ। वही होगा, ठीक है, लोड तो यही होगा, इफेक्ट यहाँ होगा। अब टेंशन फोर्स तो हमेशा क्या होगा, दूर जाता हुआ नजर आएगा, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, राइट। ठीक है, और एक इधर जाएगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो एफर्ट वाला टेंशन फोर्स तो हमेशा एक ही रहेगा, इस साइड नहीं रहेगा, इधर ये तो एक स्ट्रिंग ऊपर वाला, वो वाला से। हाँ वो वाला से अरे तो एक ही रस्सी है ना, तो एक रस्सी में एक ही टेंशन फोर्स होगा, तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, या तो ऊपर दो या तो नीचे दो। चलिए, एक लाइन में एक ही टेंशन फोर्स होगा, डायरेक्शन जब चेंज होगा तब फिर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो। अरे लोड वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, 2। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2t बाई कितना हो जाएगा, t, दैट मींस 2। तो ये भी अगर चेंज डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट्स के बीच का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये पुली का काम, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये पुली का काम क्या हुआ, फिक्स पुली क्या कर रहा है कि इस पुली का, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है और एफर्ट को क्या कर दे रहा है, कम दे रहा है। तो आपको एग्जाम में दे देता है कि ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, और आपको बोलेगा विच पुली इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, हम लोग बोलेंगे पुली बी, या बोलेगा विच पुली इज फिक्स्ड, तो हम लोग बोलेंगे पुली बी, क्योंकि वो चेंज ऑफ डायरेक्शन करता है। ठीक है, या बोलेगा विच पुली इज मूवेबल, तो हम लोग बोलेंगे पुली ए। ठीक है, ए इसका अंदर लिख दिया, सही रहेगा। ओके जी, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2, इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, वही 2 ही होगा। हाँ। ठीक है, तो चलिए यही है तुम्हारा, दिस इज द वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। हम लोग इस तरीके से इफेक्ट चेंज करके हम लोग बनाते हैं। इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज 2 तभी होगा जब आइडियल मशीन होगा। हाँ, जितना भी हम केस करा रहे हैं सब आइडियल मशीन पे ही पेश करके कराया जा रहा है, क्योंकि आइडियल अगर नहीं मानेंगे तो इफिशिएंसी कितना हमको कैसे पता, और तो असम्पशन है 80%, 90%, 60%। इसी के लिए जितना भी पुली है सब में ये जूम किया जा रहा है कि पुली जो है वो आइडियल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं किसमें, ठीक है, 3 पुली सिस्टम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है ड्रॉ दी 3 पुली ब्लॉक एंड टैकल। ठीक है, आता है एग्जाम में, तो अब एक एक पुली हम बना के दिखाएंगे। ड्रॉ 3 पुली डायग्राम, एक पूरी भी दिख रहा है। हाँ ये आता है। ठीक है, या कभी कभी इसको बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल भी बोलते हैं हम लोग। 3 पुली को ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं। 3 मैंने ब्लॉक एंड टैकल तो हम बता चुके हैं ना कि ब्लॉक एंड टैकल किसको बोला जाता है। बेसिकली जो पुली जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, और टैकल जो रस्सी रहता है उसको बोलते हैं टैकल। ठीक है, तो कभी कभी ये वर्ड क्या आएगा, ब्लॉक एंड टैकल आता है। तो 3 पुली है, तो इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे आप लोग समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, देखिए 3 पुली है, 3 पुली केस में हमेशा याद रखिएगा कि जो फिक्स पुली है, ये केस हमेशा याद रखिएगा ड्रॉ करने के लिए रूल। ठीक है, फिक्स पुली जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मूवेबल पुली, या तो उससे बड़ा होगा या तो उसका इक्वल होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। तो जब भी ब्लॉक टैकल डायग्राम बनाएंगे 3 पुली, 4 पुली, 5 पुली, तो इसी रूल को फॉलो करके बनाएंगे। ठीक है, तो फिक्स पुली 3 यहाँ, तो मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। आधा आधी तो कर नहीं सकते, 2 टुकड़ा तो कर नहीं सकते धड़ धड़, तो मतलब इस केस में क्या होगा, फिक्स पुली ज्यादा लेंगे, मैंने 2 फिक्स पुली और एक तो क्या लेंगे, मूवेबल पुली। तो 2 फिक्स पुली बनाते, देखिए कैसे बनेगा। एक पुली यहाँ बना, ठीक है, एक पुली यहाँ बना। ठीक है, दोनों फिक्स है। हाँ ये दोनों फिक्स्ड है, ये रूप से कनेक्टेड है, मतलब फिक्स है। हाँ दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर आपको सेम नहीं लग रहा है तो लीजिए सेम कर दे रहे हैं। ठीक है, हो गया सेम। अब इसके बाद एक तो मूवेबल पुली, देखो डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, बड़ा छोटा सर्किल में ध्यान मत दीजिए। डायग्राम बनाना एग्जाम में आएगा, वो सर्किल से, कंपास से या पॉइंट से बना लीजिएगा। ऐसा दोनों बनाएंगे, इसमें जोड़ देंगे।
मोबाइल पुली बोला ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग ब्लॉक बना दिए, अब टैकल बना रहे हैं। तो देखिए अब कैसे बनेगा, तुम कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये फट जाएगा, ठीक है। यहाँ से रस्सी निकालिएगा, यहाँ से सबसे पहले चल जाएगा नीचे मोबाइल पुली में, यहाँ से अटैच होगा, अटैच होकर यहाँ से निकलेगा। फिर दूसरा वाला फिक्स पुली में ढुकेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ एक तो हुक बनाइएगा, ये हुक में आके इसको जोड़िएगा। दिस इज दी 3 पुली डायग्राम। एग्जाम में जब भी आएगा ऐसी बनेगा। बन गया। अब हमको लोड बनाना है, टेंशन वाला लोड बनाना है, ठीक है, और एफर्ट वाला बनाना है। तो देखिए हम क्या बोला था, टेंशन फोर्स हमसे क्या होता है, कहाँ से दूर जाता है, पुली से दूर भागता है। तो दिस इज द पुली। तो देखिए यहाँ से जा रहा है, एक टेंशन फोर्स यहाँ पे, एक टेंशन फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, और एक टेंशन फोर्स कहाँ होगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ होगा, ठीक है। और एक टेंशन फोर्स है, और एक टेंशन फोर्स एफर्ट वाला टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा, और ये आपका एफर्ट, ठीक है जी। समझ में आएगी आप लोग को। और यहाँ पे कहीं पे आप दे दीजिए लोड। तो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम। ओके, रे डायग्राम माने डायग्राम डायग्राम ऑफ 3 पुली सिस्टम, ज्यादा लाइट बढ़ा ठीक है। दी है। अब आइए, हम भी सोच रहे अब आते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, सेम वेलोसिटी रेशियो। तो हमको भी बोला था कि जितना, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, जितना पुली उतना वेलोसिटी रेशियो, 3 पुली 3 वेलोसिटी रेशियो, खत्म। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के हम दिखा दे रहे हैं आप लोग। मैकेनिकल एडवांटेज देखिए, लोड वाला आप लोग देख सकते हैं, लोड वाला टेंशन फोर्स कितना, एक फोर्स यहाँ पे है, दिख रहा है आप लोग को, एक फोर्स यहाँ पे है, एक टेंशन फोर्स यहाँ, एक टेंशन फोर्स यहाँ, एक टेंशन फोर्स यहाँ, तो 3 हो गए। लोड वाला टेंशन फोर्स कितना है, 3 क्या फिर से समझाइए। और एफर्ट वाला टेंशन फोर्स है 1 ठो। अरे बाबा सब काउंट कर रहे हैं ना, लोड वाला टेंशन फोर्स कहाँ, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जो है तुम्हारा क्या, लोड वाला टेंशन फोर्स है। और एफर्ट वाला क्या टेंशन फोर्स है, एक ठो है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 3T/T हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये मैकेनिकल आंसर जितना पुली उतना वी आर। हाँ दिया, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आइडियल मशीन, और कोई बात नहीं, नहीं तो ये नहीं आता। अगर 4 रहता तो 4 आता। हाँ, हो रहा है, जितना पुली उतना VR होगा। मैकेनिकल एडवांटेज हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 ही आएगा, दिखाएंगे विचार कैसे आएगा, वो निकाल के हमारे से सिखाना होगा। हाँ, अगर बोलेगा बनाने तो दिखाना होगा, निकाल गई तो ऐसी ऐसी करके दिखा दीजिएगा, जैसा हम कर रहे वैसे ही करना है। तो जो समझाया जा रहा है समझ लीजिए, कॉपी बाद में करना है, पहले समझ लीजिए रस्सी टैकल जो है कैसे बनाना है, टैकल ही मेन है। और ध्यान रखिए एग्जाम में एक टैकल दूसरा टैकल से लड़े नहीं, सब अलग अलग होना चाहिए, लड़ाई आगा खेल खत्म हो जाएगा। माने ये रस्सी ज्वाइन होना है, मैंने टूटना नहीं चाहिए, दोनों अलग रखिए, हाँ सटना नहीं चाहिए। भाईचारा ठीक है? कायम रखो। चलिए ये हो गया 3 पुली सिस्टम। अब हम लोग बनाने वाले 4 पुली वाला हिसाब। हम मुझे तो ये समझ आया, फिक्स्ड पुली वो जो था मूवेबल, तो उसका क्या था? उसका अच्छी वही काम था कि उसके थ्रू हम लोग डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर रहे थे, बस मतलब और कुछ क्या? नहीं कर और रहे एफर्ट थे। घटा डायरेक्शन पहले हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे थे फोर्स, अब हम जो है ऐसे लगा रहे थे। तो जब ऐसे फोर्स लगाते हैं तो मेरा एफर्ट जो कर वाला जो फोर्स है वो थोड़ा घट जाता है विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो वो फिक्स पुली क्या काम करता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर दे, एफर्ट को चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं 4 पुली वाला डायरेक्शन। पुली को टाने तो एफर्ट कम नहीं होगा, एफर्ट मारने में आसान होगा। तुम लेके झूल रहे हो, अपना वजन लेके उसको झूल रहे हो, आराम से नीचे आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं 4 पुली। देखने को मिलता है। हाँ मिलता है, जाइएगा आप लोग, ठीक है, आपको मिलेगा। चलिए कहाँ जाइए? साइड अभी ध्यान दीजिए यहाँ 4 पुली में, इंजीनियरिंग में कहाँ है? देखिए 4 पुली मतलब 2 होगा फिक्स्ड और 2 होगा क्या, मोबाइल। तो पहले यहाँ देख लीजिए कैसे डायग्राम बन रहा है ब्लॉक टैकल, उसका बाद तक फिर बनाइएगा अपने आप से, प्रैक्टिस टाइम कीजिए, दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए 2 हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो 2 हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऊपर हमेशा 2 फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड हो गया। हमेशा नहीं बोला, यहाँ पे तो हम लोग पुली के हिसाब से काम करें। 4 पुली में काम हो रहा है तो 2 फिक्स्ड होगा, 2 तुम्हारा क्या मोबाइल होगा, तो 2 फिक्स हम कर देंगे। यानी फिक्स हाँ, बोलो। पहले ऊपर रखते हैं। हाँ, फिक्स ऊपर ही होगा हमेशा। यहाँ हम लोग 3 और 1 भी तो कर सकते थे। हैं? 3 और 1 कीजिएगा तो फिर आपको जो रस्सी जो अटकाना है वो अटकेगा नहीं ना। 3 अगर आप फिक्स कर दीजिएगा तो फिर जो सेकंड वाला को तो घुमाने में आपको दिक्कत होगा। आप जो बोल रहे हैं कि 3 को फिक्स कर देंगे, दिखा देंगे, काहे वैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
दो फिक्स किया, दो मोबाइल होगा, ये हो गया दो मोबाइल, लेकिन ये दो मोबाइल जो होगा आपस में ज्वाइंट होगा, ये याद रखिए। अच्छा, ये सबका कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, मतलब आई विल टेल यू लेटर, अभी जो बता रहे हो समझिए। ओके, अब ये बन गया, पुली बन गया, ब्लॉक बन गया, टैकल बना रहे हैं, तो यहाँ से आप एफर्ट लगाइएगा, यहाँ से एफर्ट आया, मैं देखिए यहाँ से सबसे पहले नीचे जाइएगा, नीचे वाला मोबाइल पुली से अटैच होगा, यहाँ से निकलेगा, फिर सेकंड फिक्स पुली में आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर सेकंड मोबाइल पुली में आएगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ पे हुक होगा, यहाँ हुक, ये हुक में आगे बढ़ना है इस तरीके से। ये दोनों जुड़ा हुआ क्यों है? तो ये दो मोबाइल पुली आपस में ज्वाइंट रहेगा, मतलब ये लोग दोनों अटैच रहेगा, रस्सी ये लोग का फिक्स नहीं है। मोबाइल मतलब कि रस्सी इज नॉट फिक्स, स्ट्रिंग इज, यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। पुली का दोनों साइड से खींच नहीं सकते, एक ही साइड से खींचा, इधर से खींच सकते, इधर से खींच नहीं सकते, लेकिन मोबाइल पुली में क्या होता है कि वो रोटेट कर सकता है अबाउट इस पॉइंट पे, यही नहीं है। वो बैलेंस कैसे करता है? वो हो जाएगा बैलेंस, आपको उतना नहीं जानना, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लोड वाला टेंशन फोर्स और एफर्ट वाला टेंशन फोर्स। एफर्ट तो आप लोग को यहाँ से लगाना है आंख बंद करके, एफर्ट वाला टेंशन फोर्स एक तो यहाँ होगी, खत्म का है। अब लोड वाला देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, लोड टेंशन फोर्स क्या होता है, पुलिस से हमेशा दूर जाता है, एक टेंशन फोर्स यहाँ, एक टेंशन फोर्स यहाँ, फिर एक टेंशन फोर्स यहाँ, और एक टेंशन फोर्स कहाँ होगा बोलो, यहाँ, ठीक है। ये चार जगह होगी आपका टेंशन फोर्स। तो वेलोसिटी रेशियो स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना होगा आपका 2, अब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 4t बाई कितना हो जाएगा t विच इज 4, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं रेशियो 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो 2 का है होगा, 4 वेलोसिटी रेशियो 4 होगा, कौन लिखा 2, ठीक है। तो लोड वाला टेंशन फोर्स यहाँ 4 पीस आप लोग काउंट कर सकती है, और एफर्ट वाला टेंशन फोर्स यहाँ आप पे लिख 1 पीस दिए है, बस, अब काउंट क्या 1 2 3 4, ठीक है। चलो आप बोले तो ये हो गया 4 पुली डायग्राम, इस तरीके से एग्जाम में आता है आपको बनाने, इस तरीके एफर्ट से हमेशा बनाना। एक ही रहेगा। हाँ एक ही रहेगा, दो जगह से ताकत लगाओगी, नहीं, दो आदमी अगर अगर लगा दो आदमी भी रहेगा तो भी एक तरफ से खींचेगा, दो दोनों तरफ से मिलके खींचेगा तब और में क्या आना, साथ में लगाना। इधर से खींचे एक पुली तो खिंचावेगा कभी, नहीं हैं? आप बोल रहे हो। उधर से तुम खींचे, इधर से हम खींचे तो खिंचाएगा कभी, आगे पीछे भागेगा, टूट जाएगा लास्ट टाइम में, ऐसा होता है कहीं नॉनसेंस वाला बात। खर्चा बैठ गया। चलो हो गया 4 पुली डायग्राम, समझ में आया सिद्धरा बाबू, डायग्राम में तो एक्सपर्ट हो तुम, ठीक है। लेकिन कैसे कहाँ जोड़ना है, जो टेक्निकल टर्म है वो हम बता दे रहे हैं, डायग्राम तो आप बना लीजिएगा, लेकिन किसको कहाँ जोड़ना है ये हुक बहुत से क्या important होता है? हुक से टना, इधर से टानोगे तो टाइट रहेगा, तब ना ये चीज लोड ऊपर उठेगा, वो खुला हुआ रहेगा तो पूरा रस्सी हाथ में आ जाएगा। ओह, अच्छा, क्या पता कोई पूरी यूज नहीं किया, ऐसे मुझे लगे हुए रोज का काम है। रोज का काम नहीं है, लेकिन आपको तो थोड़ा सा ब्रेन लगाना होगा ना। गाँव में भी दे रहे हैं जो वही तो। हाँ, ठीक है, इससे पानी हम निकाल बता दे रहे ना, समझ लीजिए कि हुक दिया जाता है ताकि वो पुली जो है वो टाइट रहे। एकदम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, उससे समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझने में थोड़ा ये होता है। ठीक है, अब 4 की जगह अब हम लोग आ रहे हैं 5th पुली। ऐसे हवा में बनाएंगे सबको। चलिए 5 पुली डायग्राम आते हैं हम लोग। सर हाँ, पुली अब कैसे तब बनेगी? इससे आसान होता होगा जितना पुली टानने में हाँ, सब। जितना ज्यादा पुली रहेगा पता ही नहीं, उतना- 3 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा तो क्या होगा? तो बता रहे 500 वो वाला केस। अच्छा बता दे रहे, देखो वो वाला केस तुम लोग जो बोल रहे थे, अभी जैसे भी 5 ही तीन किए। एक भी हम 3 एक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 4 में 2 क्यों किए, वही तो चलो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं। 3 तो यहाँ लगा दिए, ठीक है, 3 तो यहाँ लग गया, एक तो मोबाइल पुली है, राइट। टैकल बना रहे, यहाँ से आएगा यहाँ जाएगा, राइट, हाँ, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, तो अभी कहाँ जाएगा बोलो, वो इसका नीचे वाला नीचे में तो जोड़ दियो तुम, डबल राउंड जोड़ोगे। करेगा, राउंड करेगा वहाँ हाँ? नीचे से। तुम सबसे डबल नीचे जोड़ोगे? नहीं, सबसे नीचे नहीं, उसका ठीक लास्ट तुम वाला डबल जोड़ोगे, बोलो अरे वो तीसरा वाला कर रहा है, यही बात हाँ? पकड़ लेकिन। बोलो कहाँ जोड़े हैं? तीसरा वाला तीसरा वाला ये वाला भी बोल रहे जोड़ने, हाँ। हाँ, ये वाला यहाँ पे, हाँ, तो हाँ। घूमेगा कैसे, रोटेट कैसे करेगा, यहाँ जोड़ दोगे तो पूरा घुमा के उसको लास्ट वाला में हुक बना दी। हाँ, हाँ, हाँ। ये इसमें तो रस्सी गया नहीं, इसमें तो हुक है, तो ये तो रोटेट ही नहीं करेगा। इसको तो तुम बस खाली ज्वाइंट का काम करी, तुम गौर से देखोगी तो इसमें 2 तरफ है, तो टानेंगे इधर से घूमेगा, इसको टानोगे तो ये रोटेट करेगा, इसको टानोगे, लेकिन इसमें तो तुम बांधे ही नहीं हो, तो तुम यहाँ जाके खाली ज्वाइंट की हो, तो मतलब ये तो पूरी यूजलेस हो जाएगा ना। तो उसको गौर से निकाल दे देखो। रहे हैं।
हाँ तो निकाल दो, फिर तो 2 पुली बन जाएगा, 3 पुली वाला बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको आंसर मिला? हाँ, मिल गया। दिख रहा है ना कि ये तो सिर्फ हुक का काम, यहाँ तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो पुली तो मूव नहीं होगा, वो तो जैसा वैसे ही रहेगा, इट कांट बी मूव, इसलिए ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते हैं। ड्रॉ नहीं करना होगा ना? नहीं, तो आपका एक्सेप्शनल क्वेश्चन था तो हम बना के दिखा दिए कि हाँ क्यों हम लोग 2-2 लिए 4 वाला को 3-1 क्यों नहीं लिए। ठीक ठीक है, है। आई होप सो आपको आपका सोल्यूशन मिल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 में। सॉरी। 5 में ही मत बोलिएगा सर 3-2 कर कैसे सकते हैं, देंगे? 3-2 तो होगा, तो ठीक तो है। कैसे होगा यहाँ और पर? भी आप लोगों का कुछ है 4-1 4-1 का सेम रीजन है, ठीक है। अपना घर में बना के देख लीजिए, 4-1 का है ये नहीं, बस है। हम नहीं बनाएंगे, मेरा जो बनेगा वो बनाएंगे। तो हम लोग 5 का क्या ढाई कर करेंगे, दीजिएगा। 3 पीस क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे और 2 पीस मूवेबल करेंगे, ठीक है। जब याद रखिए, चलिए 3 फिक्स करते हैं, 1 2 3 हो गया जी फिक्स्ड। चलिए 2 मूवेबल रहेगा, 1 2, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इससे भी बड़ा बन सकता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या बनाने वाले, टैकल बनाने वाले। ध्यान रखिए कैसे होगा, अब आप लोग बताइए 5 वाला। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लास्ट वाला में सबसे नीचे। आस्ते जरा बोलिए, बस। लास्ट वाला में जाएंगे, ठीक है। चलिए चलेगा, लास्ट फिर वाला में second। चलेगा। फिर कहाँ, सेकंड फिक्स पुली में, हाँ। तो बोलिएगा ना फिक्स वाला सेकंड। फिर कहाँ जाएंगे? फर्स्ट में फर्स्ट मूवेबल पुली, फर्स्ट मूवेबल पुली में, फिर थर्ड फिक्स पुली में। मूवेबल पुली में, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, हाँ। फिर और कोई बचा नहीं तो यहाँ एक तो हुक लेके यहाँ जोड़ देंगे। तो यही तो हम लोग 3-2 में भी नहीं कर सकते थे ना शायद। 3-2 में किया। नहीं नहीं, अरे वो वाला 3-1 तो 4 हो जाता। 3-1 4 हो जाए। छोड़ दो बहन। ये चलो वाला मिस- अब इसका हम लोग बनाएंगे क्या, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ बनाएंगे, एक तो इधर बनेगा, एक तो इधर बनेगा, हो गया इसका कोटा इधर से निकल रहा, एक तो इधर बनेगा, एक तो इधर बनेगा, 4 हो गया, एक तो इधर बनेगा, 5, ठीक है। तो टोटल टेंशन फोर्स कितना हो गया, लोड पे पड़ने वाला 5 और एफर्ट पे पड़ने वाला 1। 5 आप 2 का है लिख रहे बार बार। 2 ठीक है, चलो हो गया। और यहाँ पे बना देना इसमें लोड, हो गया। वहाँ भी लोड हम नहीं दिए थे, दे देना लोड, तो हो गया सम खत्म। तो वेलोसिटी रेशियो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 होगा, ठीक है। और तुम्हारा कितना, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, 5T/T मतलब कि 5, तो दैट मीन्स दिस पुली इज आइडियल। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 5 पुली, तो हम 1 by 1 सब दिखा दिए। एग्जाम में पूछता है आपको डायग्राम, हाँ 5 ही, उससे ज्यादा नहीं है। सिलेबस में हम लोग का 5 ही है कि 5 और पुली, उसके और होगा। हाँ बहुत सारा पुली है, अरे प्रैक्टिकल तो बहुत पुली बनता है ना। अगर आप ट्रॉली वगैरह निको पार्क में जाइए तो वहाँ बहुत सारा पुली है जो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट को चेंज करता है, तो वहाँ देखिएगा आप इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे बहुत आपको मोबाइल पुली मिलेगा, फिक्स पुली मिलेगा, चाहिए ट्रॉली है तो निको पार्क, ट्रॉली में देखिए वहाँ पे बड़ा ऐसा चक्का है, वहाँ पे बड़ा ऐसा चक्का है, देखो बहुत बड़ा है पुली। तो एक्वा, तो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल, ठीक है। एक्वा मरीना में नहीं है इसका एप्लीकेशन, है लेकिन दिखेगा नहीं। निको पार्क में आपको आंख से दिखेगा करीब से, तो निको पार्क चल जाइए अगर आप ठीक है, बोल रहे लोगों हैं को इसका मम्मी। सारा एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूजर है पुली का, तो आप लोग चले जाइए। और सिंगल फिक्स पुली देखते हैं तो कोई गाँव देहात चल जाए जहाँ कुआं, यहाँ देख लीजिएगा सिंगल फिक्स पुली का एग्जाम, कैसे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम जा रहा है, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए, मत जाइए कभी लाइफ में, अभी तो आपका उम्र खत्म कहाँ हुआ ना, पता कर अभी तो आप 15 ही साल का है, अभी बहुत जिंदगी आपको जीना है, देख लीजिएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये है आपका फिक्स पुली। एग्जाम में यही 5 4 3 में से कोई आता, कभी कभी ब्लॉक टैकल भी बोलता है, तो घबराइएगा मत एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। बनेगा तो मार्क्स तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या, हाँ डायग्राम देखिए, हम तो बहुत बेहतरीन डायग्राम बनाए हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह। ये ना, अगर इतना डिफरेंस रहेगा टीचर नहीं पास नहीं नहीं करिएगा, जोड़ना हम बता चुके शुरू में कि जोड़ना क्या करें, आगे गलती से डबल लाइन का हो रहा है। ए, देखिए देखिए कितना अच्छा से सिंगल लाइन बना, भले चलो, एक ICSC हाँ मेरा तो नहीं टूट गया। 2014 में क्वेश्चन आया है, बोला है
कि ड्रॉ द ब्लॉक टैकल सिस्टम ऑफ पुली। देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। क्या ड्रॉ ये सब कॉपी Block. करना होगा। ISC है। हाँ एंड टैकल, ठीक है, ऑफ पुली, हाँ ऑफ पुली With- ICSC है spelling। ओके, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ठीक है, विथ वेलोसिटी रेशियो, ओके, विथ वेलोसिटी रेशियो 4, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इफ इट इज एन आइडियल पुली। आपको बोला फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज इफ 4 ही होगा। इट इज, क्या होगा, आइडियल पुली। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका हम लोग आंसर आप स्टेट ये फॉरवर्ड नहीं बताएंगे, दे सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ इसका भी आंसर इसके हम ये ऊपर बताएंगे। लिखा है, अगर इसका दिख रहा आंसर है आपने तो। बताइए। इसका आंसर तो आप लोग को पता, बना के दिखा दिए, हाँ। बस क्वेश्चन कैसा आ रहा पढ़ लीजिए। एग्जाम में ऐसा दिखेगा, ड्रॉ द ब्लॉक एंड टैकल अ पुली विद वेलोसिटी रेशियो 4, मतलब क्या मतलब बोला, 4 पुली। 4 वाला पुली बनाना है, 2 फिक्स 2 मूवेबल बना दीजिए, टेंशन फोर्स वगैरह सब डायग्राम बना दीजिए, और फिर आपसे क्या बोला, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, तो derive करेंगे 4T upon T। लिख के, इफ इट इज आइडियल पुली, आइडियल पुली है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज सिर्फ बता आइडियल पुली पूछेगा, प्रैक्टिकल बोल सकता है, Practical- बोल देगा एफिशिएंसी, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज इफ एफिशिएंसी इज 60। 60%, Efficiency देने हो। हाँ, एफिशिएंसी ठीक है। एफिशिएंसी कम करो। हाँ, अब आईसीएससी ये 2014 में नहीं 13 में शायद आया, 13 का हाँ, इतना अब- मेजर ठीक मिस्टेक। है। आईसीएससी ये 2016 का इसी से क्वेश्चन लिख हम आना लोग कितना लेंगे। अच्छा लग रहा है। 2010 लग रहा है ठीक है, 2016 है ये। चलिए, इसमें क्या आया आपका, अच्छा। देखिए वो जो अभी हम लोग जो बनाया था, ये वाला चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वाला, माने एक मोबाइल पुली यहाँ पे था, 2013 में आया तो 2006 में थोड़ा बनाया है। ठीक है, ये वाला एक पुली यहाँ पे ऐसा कुछ आया था, ये पुली तुम्हारा ए है, ये पुली बी है, यहाँ पे इस टाइप से एफर्ट है, ठीक है, और ये टेंशन फोर्स इस टाइप का है। आपको बोला है, पहला क्वेश्चन किया व्हाट काइंड ऑफ पुली आर ए एंड बी, आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट काइंड ऑफ पुली ए एंड बी, बताइए। 2 पुली तो हम लोग देख रहे हैं ए क्या है आपका, ये क्या है, ये है ना मोबाइल है मोबाइल है, तो हम लोग बोल देंगे ए इज मोबाइल पुली, और बी फिक्स्ड है। ठीक है, और बी तुम्हारा क्या है, फिक्स पुली। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे किया है, पर्पस ऑफ पी पूछ रहा है, पर्पस ऑफ बी, दूसरा बोला है फाइंड द पर्पस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ Change the direction। पर्पस ऑफ बी, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चलिए, हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल से, कि फाइंड, ठीक है, एफर्ट टू लिफ्ट अ लोड, ठीक है, आपको क्या बोला, फाइंड एफर्ट टू लिफ्ट द लोड, ठीक है, ऑफ 20 kgf, ठीक है, अज्यूमिंग है यहाँ पे Assuming it is ideal। आइडियल पुली, आया। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। तीसरा क्या बोला, फाइंड द एफर्ट टू लिफ्ट द लोड, कितना एफर्ट लगेगा लोड 20 kg को उठाने में, अगर ये पुली कैसा है, आइडियल है, यानी ए में 2 मैकेनिकल मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, ठीक है, तो वही हिसाब से निकाले L by E हम लोग, तो हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला है, एफर्ट, L upon E। ठीक है, Load by effort। एफर्ट, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एफर्ट, तो एफर्ट इक्वल टू हो जाएगा एम ए, लोड बाय एम है ना। हाँ, लोड बाय एम ए, यस, लोड बाय एम ए, तो लोड कितना है 20, 10 आ गया। 2। और एम ए कितना होगा, देखो 2 होगा ना, 2, एफर्ट कितना आ जाएगा 10 10 kg है। kgf लगेगा, तो देखो एफर्ट कितना हो गया, आधा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, कि हम लोग लोड 20 kgf का है, लेकिन हम लोग एफर्ट कितना लगा रहे हैं, तो पूरी का किया घटा दिया, हाँ। ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट से एफर्ट रिड्यूस। एफर्ट रिड्यूस हो गया, और ये पूरी का ऐसा स्पीड फोर्स मल्टीप्लायर है ना, हाँ तो देखो फोर्स को मल्टीप्लाई किया ना, डबल हो गया ना, कम हम लोग 10 movable kgf लगा रहे हैं, फोर्स हाँ, मोबाइल पुली में बताए थे ना कि फोर्स मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे देखो एफर्ट हम लोग 10 kgf लगाए तो 20 kgf उठा दिए, मतलब क्या किया, फोर्स को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा मशीन एक है। चीज अगर 4 पुली रहता है तो तुम 10 kg का 40 उठाते। हाँ, तो इसी के लिए ना पुली का काम करने से बहुत इजी हो जाता है, लोग समझ में नहीं आता। चलो मिटाते हैं हम, नेक्स्ट इसी तरह वो उठा लेंगे।
सर वो 2013 वाला सॉल्व नहीं करेंगे। वो तो बता दिए कोई तो। भी उड़ा दे। 2013 वाला तो पुली डायग्राम है, तो वो तो बना के हम दिखा चुके हैं। अच्छा। इससे पहले वही वाला डायग्राम बना ICSE देंगे। का कोई भी क्वेश्चन पैटर्न ये वापस रिपीट होता है मतलब क्वेश्चन? ये सब में रिपीट हो सकता है। अब इसमें 4 ही है तो और क्या पूछेगा, यही आ सकता है। न्यूमेरिकल्स में वैल्यू चेंज कर सकता है, होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट ICSE हम लोग 2015 में एक और क्वेश्चन आया है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन आया है? बोला है ड्रॉ द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्या बोला है? ड्रॉ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम of pulley with velocity ratio 5, okay, comma if efficiency, देखो efficiency यहाँ पे कितना दिया? 75%, 75% efficiency 75%। आपको बोला फाइंड लोड, ठीक है। क्या बोला? फाइंड द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड। 10 सपोर्ट करेगा थोड़े, कोई तो बोल होता है। लिफ्टेड विद एफर्ट ऑफ, कोई बोल 10 सपोर्ट करेगा बोल with effort of 150 kg। चलिए ये क्वेश्चन है 2015 में आया है, ठीक है। 2015 में आया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बोला ड्रॉ द ब्लॉक टैकल सिस्टम ऑफ पुली विद VR 5, ठीक है। VR कितना दिया हुआ? VR इज 5। तो आप लोग समझ में आ गया कि हमको 5 वाला पुली डायग्राम बनाना है। बना के लोड वोड वगैरह जो भी डायग्राम बनती है, इतना दूर तक कहानी खत्म, इतना दूर तक हम नहीं बताएंगे, वही सेम डायग्राम है पूरा। अब इसके बाद खेला चेंज हो रहा है। क्या बोले? एफिशिएंसी 75%, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 5 नहीं, कितना है हमको नहीं मालूम, ठीक है। फाइंड द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड विद द एफर्ट ऑफ इतना। आपको बोला लोड निकालना, इससे पहले में क्या था? एफर्ट निकालना, लोड निकालना है। तो लोड निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, तो एफिशिएंसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। आप लोग को बता चुके हैं कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज क्या माने एफिशिएंसी घट गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे घटेगा? MA इक्वल आपको पता है VR into एफिशिएंसी। तो VR सर, को आप लोगों को पता है, कोई भी मशीन हो, सिंबल ईटा 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 ईटा, यस। हाँ, n का धूम पकड़ के टांग दोगे तो ईटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 into 75 75/100, तो 1.25 होगा ना। 0.7 into 5। 25 भाई, 3 अरे 500 को 5 पंजे 25, 5 7 35, 2 3.75 बाई 100, 3.75 फाइनली आया 3.75 आ रहा है इसका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। 5 से घट के 3.75 हुआ ना। 5 हम दूसरा स्टाइल में किए, 5 5 10 25, 5 से 35 इतना है, इजी इजी वे, क्योंकि हम देख रहे पूरा कट नहीं रहा। इजी है। ओके जी, चलिए मैकेनिकल वाले को पता हो गया। अब आप क्या निकाल लीजिए? लोड 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 निकालना लोड है। निकालना है। अच्छा। लोड तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड बाई एफर्ट, तो मतलब लोड इक्वल टू हो जाएगा एफर्ट के MA, बीच में भी हाँ MA into एफर्ट। तो MA कितना है? ठीक है, MA कितना लिया बोलो? 3.75 3.75 into 150 150। तो देखो ये जीरो खा जाएगा, तो बचेगा 3, 75 into 15 ये हो जाएगा into 15। इसको मल्टीप्लाई करो, 562.5 हैं? 562.5 शायद। एक मिनट मल्टीप्लाई करने तो ना, 5 5 जा 75, कैरी कितना हो गया यहाँ पे? 7, 5 7 जा 105, 105 और 7 112, कैरी 11, 45, 45 by 11 कितना होता है? 56 56। हाँ सही बोला कितना से मांग के केजी? सर 562.5 वो एक डिजिट है ना। अच्छा 562.5, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे जब इफिशियंसी घटा। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, कभी लोड बोले कभी निकाले इफिशियंसी, कभी 75 से 60 कर देगा, 40 80 90 ऐसा करते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे।
तो यहाँ पे पुली में जितना सारा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है सब हम बता दिए, एग्जाम में जो भी आएगा यहीं से आएगा, इसका बाहर कुछ नहीं। अगर ये मेरा सारा test डायग्राम आप समझ आ प्रैक्टिस रहा कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल दिमाग में रख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ICSE तक आपको 10th क्लास तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पुली। सर आपके टेस्ट में ओके जी, टेस्ट में कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा, उम्मीद करते हैं। उम्मीद कहीं कहीं नहीं नहीं, आप लोग जब पढ़ के आती तो आधा भूल जाती, आधा याद रहता, इसलिए आप लोग का मार्क्स गिर गया। नहीं, मेरा मतलब था ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही देगी। और क्या यहाँ ये पे हो सकता है एक दो ट्रिकी हो जाए अचानक क्वेश्चन से एफिशिएंसी बदल जाएगा 100 में और पता नहीं फिर क्या क्या हो ठीक है। जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर machine आप chapter दो जो है एफिशिएंसी दे खत्म। दिए तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है मशीन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके